अगर तुम क्रोध कर रहे हो या तुम अशांत हो, बेचैन हो, तो तुम एक विशिष्ट मात्रा की ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। स्वभावतः जब तुम क्रोध करोगे थकोगे, क्योंकि ऊर्जा नष्ट होगी। जब तुम काम वासना से भरोगे तब भी ऊर्जा नष्ट होगी। जब तुम उदास होगे, दुखी होगे, तब भी ऊर्जा नष्ट होगी। एक बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ शांति के क्षणों में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और आनंद के क्षणों में ऊर्जा बढ़ती, नष्ट होना तो दूर, विकसित होती, प्रमुदित होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं अप्रमाद में प्रमुदित हो। दुख में घटती है, शांति में स्थिर रहती है, आनंद में बढ़ती है। और जब भी तुम कोई नकारात्मक, निषेधात्मक भाव में उलझते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, तुम में छेद हो जाते, जैसे घड़े में छेद हो और तुम उसमें पानी भर के रख रहे हो, वो बहा जा रहा है। बुद्ध जब या पतंजलि जब कहते हैं दमन, चित्त का दमन, तो वो ये नहीं कहते कि चित्त में क्रोध को दबाना है। वो ये कहते हैं कि चित्त में जिन छिद्रों से ऊर्जा बहती है उन छिद्रों को बंद करना है, और जो ऊर्जा क्रोध में संलग्न होती है उस ऊर्जा को जीवन की विधायक दिशाओं में संलग्न करना है। इसे कभी ख्याल करके देखो, तुम्हारे मन में क्रोध उठा है, किसी ने गाली दे दी, या किसी ने अपमान कर दिया, या घर में किसी ने तुम्हारी कोई बहुमूल्य चीज तोड़ दी और तुम क्रोधित हो गए हो। एक काम करो, जाके घर के बाहर बगीचे में कुदाली लेके 1-2 फीट का गड्ढा खोद डालो, और तुम बड़े हैरान होगे कि गड्ढा खोदते खोदते क्रोध तिरोहित हो गए। क्या हुआ? जो क्रोध तुम्हारे हाथों में आ गया था, जो किसी को मारने को उत्सुक हो गया था, वो ऊर्जा उपयोग कर ली गई। या घर के दौड़ के 3 चक्कर लगाओ और तुम पाओगे कि लौट के तुम हल्के हो गए। वो जो क्रोध उठा था जा चुका। ये तो क्रोध का रूपांतरण हुआ। इसको ही बुद्ध और महावीर और पतंजलि ने दमन कहा है। फ्रायड ने दमन कहा है, तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, उसको भीतर दबा लो, प्रकट मत करो, तो खतरनाक है, तो बहुत खतरनाक है। उससे तो बेहतर है तुम प्रकट कर दो, क्योंकि क्रोध अगर भीतर रह जाएगा नासूर बनेगा। नासूर अगर संभालते रहे, सेते रहे, तो आज नहीं कल कैंसर हो जाएगा। जितनी मनुष्यता सभ्य होती चली जाती है, उतनी खतरनाक बीमारियों का फैलाव बढ़ता जाता है। कैंसर बड़ी नई बीमारी है, वो बहुत सभ्य आदमी को ही हो सकती है, जंगलों में रहने वाले लोगों को नहीं होती। आयुर्वेद में तो कुछ लोगों को राजरोग कहा गया, वो सिर्फ राजाओं को ही होते थे। क्षय रोग को राजरोग कहा है, वो हर किसी को नहीं होता था। उसके लिए बहुत सभ्यता का तल चाहिए, बहुत सुसंस्कारित जीवन चाहिए, जहां तुम अपने भावावेशों को सुगमता से प्रकट न कर सको, जहां तुम्हें झूठे भाव प्रकट करने पड़े, जहां रोने की हालत हो वहां मुस्कुराना पड़े, और जहां गर्दन मिटा देने की, तोड़ देने की इच्छा हो रही थी वहां धन्यवाद देना पड़े, तो तुम्हारे भीतर ये दबे हुए भाव धीरे धीरे घाव बन जाएंगे।